बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हमने पढ़ना है मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स, मुज़क्कर और मोनस। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मैस्कुलिन की डेफिनेशन की तरफ। मैस्कुलिन आर वर्ड्स फॉर मेन एंड बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स, यानी कि तमाम लड़के इंसानों में जो तमाम के तमाम मर्द और लड़कों को जौन सा इसम यूज़ होता है उनको बुलाने के लिए, वो क्या है? मैस्कुलिन। इंसानों में मर्द, लड़के, और जानवरों में जो नर हैं, यानी कि जानवरों में भी जो लड़के जानवर हैं, नर जानवर हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम मैस्कुलिन इस्तेमाल करते हैं। तो मैस्कुलिन का क्या हुआ कि जब भी हम किसी लड़के की बात करेंगे, जब भी हम किसी मर्द की बात करेंगे, लड़का जानवर हो, लड़का मर्द हो, लड़का शख्स हो, जब भी हम ऐसी कोई बात करेंगे तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये मैस्कुलिन है। अब हम चलते हैं फेमिनिन की डेफिनेशन की तरफ। फेमिनिन आर वर्ड्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। ठीक है, तो इंसानों में जब भी हम ख़वातीन, जब भी हम औरतें, लड़कियां, इनकी बात करेंगे तो ये सब हमारे पास क्या है? फेमिनिन है। और जानवरों में क्या है? मादा जानवर, यानी कि जो लड़कियां, जो जानवरों में लड़कियां हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो ओवरऑल मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी लड़के की बात करेंगे, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, तो वो हमारे पास किस में आएगा? मैस्कुलाइन में। और जब भी हम किसी लड़की की बात करेंगे, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, तो वो हमारे पास किस में आएगा? फेमिनिन में। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं मैस्कुलिन की, जैसे कि फादर, ठीक है, जैसे कि ब्रदर, ये लड़के हैं ना, हम लड़कों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किस में आएगा? मैस्कुलिन में। अब फेमिनिन की एग्जांपल क्या होगी? जैसे कि वुमेन, गर्ल, मदर, ये सारी लड़कियां हैं ना, तो इसलिए ये हमारे पास किस में आएंगी? फेमिनिन में। तो अब हम कंपेयर करते हैं। अब आपको मैं बताता चलूं कि हर एक फेमिनिन का या हर एक मैस्कुलिन का फेमिनिन ज़रूर होगा और हर फेमिनिन का मैस्कुलिन ज़रूर होगा। ठीक है, जैसे जो मर्द है उसकी औरत होगी और जो कोई औरत है उसका कोई ना कोई मर्द ज़रूर होगा। अब अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है मैन। मैन क्या होता है? मर्द, लड़का। तो ये किस में आया? मैस्कुलिन। अब मैंने आपको बताया कि हर मैस्कुलिन का कोई ना कोई फेमिनिन ज़रूर होगा। तो मैन का फेमिनिन क्या है? वुमेन। वुमेन किसको कहते हैं? औरत को। मर्द, औरत, मैन, वुमेन। इसी जो वेटर, लड़का है, ठीक है, अब उसी का फेमिनिन हमारे पास क्या होगा? वेट्रेस, खादमा। जैसे खादम, खादमा, वेटर, वेट्रेस। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया मैस्कुलिन का फेमिनिन जरूर होगा। अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, प्रिंस। प्रिंस हमारे पास क्या होता है? लड़का, यानी कि प्रिंस का मतलब क्या होता है? शहजादा। तो शहजादा हमारे पास क्या होता है? लड़का। तो लड़का क्या हुआ? मुज़क्कर, यानी कि मैस्कुलिन। और उसका फेमिनिन हमारे पास क्या हुई? प्रिंसेस, यानी कि शहजादी। ठीक है, यानी कि मोनस। तो होप्स हो कि आपको समझ लगा होगा कि मैस्कुलिन किसको कहते हैं और फेमिनिन किसको कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने लड़का, मर्द की बात करनी है तो आपने क्या कहना है कि ये मैस्कुलिन है, नाउन है हमारे पास। और जब भी आपने किसी लड़की, औरत की बात करनी है तो वो आपने क्या कहना है? ये हमारे पास फेमिनिन नाउन है। ठीक है, तो ये सब आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, क्लास 1 में पढ़ कर आए। अब हम चलते हैं एक नई चीज़ की तरफ जो कि है कॉमन जेंडर नाउन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैनी नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, वी कॉल दीज नाउन्स कॉमन जेंडर नाउन। यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज हम यूज करते हैं जो कि स्पेसिफाई होते हैं कि ना तो ये मेल होते हैं ना तो ये फीमेल। मतलब हम दोनों के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि या खाली ये ना ये मेल है ना खाली ये फीमेल है। अगर एक वर्ड ऐसा है कि इसमें मेल भी आ जाते हैं और इसमें फीमेल भी आ जाते हैं तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर नाउन। अब इसके सबसे बड़ी एग्जांपल हम लेते हैं डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर के लफ्ज से आपको पता नहीं लग रहा कि हम मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं।
ठीक है, जब आपको कोई कहता है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, तो आपको ये नहीं पता कि वो डॉक्टर मेल है कि फीमेल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बात कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, जब कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है डॉक्टर, तो इसका मतलब है कि वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। तो ऐसे वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो, उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर नाउन्स। जैसे कि आपको कोई बंदा कहता है कि मैं मैन से मिलने जा रहा हूं, आपको फौरन पता लग जाएगा मैन का मतलब लड़का ही किसी लड़के से मिलने जा रहा है। या कोई कहता है मैं वुमेन से मिलने जा रहा हूं, तो आपको फौरन पता लगेगा कि ये औरत की बात कर रहा है, कि ये औरत से मिलने जा रहा है। तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन हो गया। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं किसी साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूं, ठीक है, साइंटिस्ट, साइंसदान, कि मैं किसी साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूं, तो आपको ये बात का नहीं पता लगेगा कि साइंटिस्ट ये क्या, ये लड़के की बात कर रहा है, क्या ये लड़की की बात कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि मर्द और ख़वातीन दोनों, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकें, उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स। इसकी बड़ी जो मेन एग्जांपल्स यही हैं: डॉक्टर, मैनेजर, साइंटिस्ट, लॉयर्स। ठीक है, अगर हम इसको इसके एक सेंटेंस बनाएं, टीचर, हम इस टीचर को सेंटेंस में यूज़ करते हैं, टीचर्स आर टीचिंग इन देयर क्लासेस। जब हम ये बात करते हैं टीचर की, तो टीचर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर एक हमारे पास कॉमन जेंडर नाउन है, जो कि हम मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन जो है, कुछ कॉमन जेंडर नाउन्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं, हम उसको, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि साइंटिस्ट, मैंने आपको पहले बता दिया। इंजीनियर्स, इंजीनियर्स भी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। आर्टिस्ट, फनकार, जो, ठीक है, वो भी लड़के और लड़की दोनों हो सकते हैं। डांसर्स, हेयर ड्रेसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, पपिल्स यानी कि शागिर्द, बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये क्या हो सकते हैं? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ये लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियों की बात भी हो सकती है। अकाउंटेंट्स, सिंगर्स, डॉक्टर्स। तो ये तमाम के तमाम ऐसे वर्ड हैं कि जब हम यूज़ इनको करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि पीछे मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड्स मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी कि मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनिन क्या होता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन से हट के एक और नाउन है कॉमन जेंडर नाउन। होप्स हो कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कॉमन जेंडर नाउन कौन सा नाउन होता है। ठीक है, तो अब मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपने मुझे उसके फेमिनिन बताने हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ मैस्कुलिन लिखूंगा, आपने मुझे उसके फेमिनिन बताने हैं। तो पहला वर्ड आपके पास है मैन। अब जल्दी से मुझे मैन हमारे पास एक मैस्कुलिन है, मर्द है। जल्दी से आप इसका मुझे फेमिनिन बताएं। मैन, वुमेन, बिल्कुल ठीक है, वुमेन इसका फेमिनिन है। अब एक वर्ड है आपके पास फादर। जल्दी से मुझे फादर का फेमिनिन बताएं। फादर मैस्कुलिन है और इसका फेमिनिन है हमारे पास मदर। तो क्या हुआ? फादर, मदर। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल आपके पास है एक मैस्कुलिन में आपको देता हूं, बॉय। सबसे आसान है, बॉय का मुझे फेमिनिन बताएं। 3, 2, 1, बिल्कुल, बॉय का फेमिनिन हमारे पास होता है गर्ल। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको समझ लग गया होगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या डिफरेंस है और हम कॉमन जेंडर नाउन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने टीचर से पूछें, अपने बड़े बहन भाइयों से डिस्कस करें। नहीं कुछ समझ आता फिर भी तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें कि सर इसका क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।